इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन किया जाता है? तो मान लीजिए कि एक एरिया है और उस एरिया से चार्ज एक पार से दूसरे पार जा रहा है। लेट्स से वी हैव एन एरिया लाइक दिस, और इस एरिया से चार्ज, लेट्स से कैपिटल क्यू चार्ज इस साइड से इस साइड जा रहा है, एक साइड से दूसरे साइड। तो वी से दैट देयर इज करंट थ्रू दिस एरिया। तो हम बोलेंगे कि इस एरिया से क्या है, करंट है। करंट की वैल्यू क्या है वो कैसे बताएंगे? तो मान लीजिए कि क्यू चार्ज पास करने में जो टाइम लगा वो टी लगा, तो टी टाइम में क्यू चार्ज अगर पास करेगा तो वी से दैट देयर इज अ करंट थ्रू दिस एरिया। और उस एरिया से करंट की वैल्यू जो होगी, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। तो ध्यान रखिएगा, करंट को डिफाइन करने के लिए पहले आपको एरिया के बारे में एरिया आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये एरिया जो है इमेजिनरी जनरली होता है, जनरली ये रियल एरिया नहीं होता है। किसी एरिया से एरिया को आपको इमेजिन करना पड़ता है। तो इस तरह से आप करंट को डिफाइन करेंगे। करंट का एक डायरेक्शन होता है, व्हाट इज दैट? करंट का डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो देखिए, करंट का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड करंट का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा, और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन होगा। तो लेट्स राइट डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है प्लस क्यू चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा? करंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में, जैसा कि इस केस में है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में अगर माइनस क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है राइट डायरेक्शन में, इस एरो के डायरेक्शन में, तो फिर करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो ये था डायरेक्शन के बारे में। चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि एक एरिया है और इस एरिया से लेट्स से कि 3 कूलम चार्ज लेफ्ट से राइट क्रॉस करता है, क्यू इक्वल टू 3 कूलम इन 1 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड में 3 कूलम चार्ज लेफ्ट टू राइट क्रॉस करता है इस एरिया से। और दूसरा है कि -1 कूलम चार्ज फ्लो करता है राइट टू लेफ्ट, इस एरिया से क्रॉस करता है इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1 सेकेंड में इधर से इस एरिया से 3 कूलम चार्ज राइट की ओर जाता है, क्रॉस करता है इस एरिया को, और -1 कूलम लेफ्ट की ओर क्रॉस करता है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द करंट। तो देखिए, पहले इसके कारण करंट निकालते हैं, प्लस क्यू के कारण, +3 कूलम के कारण निकालते हैं। तो देखिए, +3 कूलम के कारण जो करंट आएगा इसको बोलते हैं I1। तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा? चार्ज 3 कूलम अपॉन टाइम 1 सेकेंड इक्वल्स टू 3 एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। 3 एम्पियर। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन क्या होगा? राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। अब -1 कूलम का जो करंट है उसको लिखते हैं, इसको बोल देते हैं, इसके कारण जो करंट है वो I2 बोल देते हैं। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2। तो करंट कितना होगा? चार्ज 1 कूलम अपॉन टाइम 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड, बट सॉरी 1 एम्पियर इन विच डायरेक्शन? डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ये भी राइट डायरेक्शन में ही होगा। तो टोटल करंट क्या होगा? देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल करंट will be I equals to I1 plus I2 equals to 4 ampere in the right direction। चलिए एक और जनरल सा क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि एक इरेगुलर शेप का कोई हम कंडक्टर ले लेते हैं। कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक वायर, उसका शेप कुछ इस टाइप से। इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। व्हाट डू यू सी? आप देखेंगे कि इससे करंट फ्लो होगा। आपको ये बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन से और इस क्रॉस सेक्शन से क्या दोनों, इस कंडक्टर को इस तरह से काट दीजिए, आपको क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से और इस क्रॉस सेक्शन से क्या सेम करंट पास कर रहा है? देखिए, एरिया क्या है? अलग अलग है। ये एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन छोटा होगा और ये वाला क्रॉस सेक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर करंट मान लीजिए I1 है और यहाँ पर करंट I2 है, तो क्या I1 और I2 सेम होगा? तो देखिए,
ये पहले आप ये बताइए कि इस क्रॉस सेक्शन से, इस वन वाले क्रॉस सेक्शन से, ये इसको नाम दे दीजिए वन क्रॉस सेक्शन, इसको दे दीजिए टू। आप पहले ये बताइए कि वन और टू क्रॉस सेक्शन से क्या एक सेकेंड में इक्वल करंट, इक्वल चार्ज पास करता होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या एक सेकेंड में वन और टू से पास करेगा? देखिए, अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन और टू से एवरी सेकेंड पास नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ से, लेट्स से कि यहाँ से 1,00,000 इलेक्ट्रॉन आता है, 1,00,000 क्रॉस करता है, और मान लीजिए कि यहाँ से केवल 95,000 ही क्रॉस करता है, 95,000, ये 10,000 है, ये 1,00,000। मान लीजिए कि 1,00,000 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से, टू क्रॉस सेक्शन से एंटर करता है, और केवल 95,000 ही इससे निकल रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, तो फिर बाकी का 5,000 कहाँ जा रहा है? वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका मतलब बीच में होगा और बीच में जमा होते जाएगा, विच इज़ नॉट द केस। ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ वाई जितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से भी क्रॉस करेंगे एवरी सेकेंड, और क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करता है यहाँ से और यहाँ से, इसका मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ से और यहाँ से एवरी सेकेंड पास करेगा। एंड दैट इज़ वाई वी से दैट द करंट थ्रू दीज एरियाज वन और टू क्या होगा? सेम। अब हम कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो एक इमेजिन कीजिए कि एक कंडक्टर, पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर है, और उसे आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें रैंडम मोशन में रहते हैं उस समय, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक मान लीजिए कि एक पीस ऑफ वायर है इस तरह से, और इसमें इसको आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण उसके पास वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी की बात की जाए, वी आर एम एस इक्वल्स टू √3 kT/m। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, के की वैल्यू रख दीजिए और टेम्परेचर रख दीजिए, तो यू विल रूम टेम्परेचर के आसपास आपको इस ऑर्डर की वेलोसिटी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई वेलोसिटी के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं थर्मल एनर्जी के कारण। क्वेश्चन है कि क्या इसके कारण, इस वेलोसिटी के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के कारण क्या करंट होता है? तो आंसर इज नो। ऐसा क्यों होता है कि इतनी हाई वेलोसिटी के बावजूद करंट नहीं होता है? तो देखिए, कोई भी यहाँ पर क्रॉस सेक्शन इमेजिन कीजिए, लेट्स से कि दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये कंडक्टिंग वायर जो है इसका ये क्रॉस सेक्शन इमेजिन कीजिए। तो आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि इससे जितने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेंगे इस एरिया को, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट क्रॉस करेंगे। इसका मतलब कि नेट जो है 0 इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से, इस एरिया से क्रॉस करेंगे एवरी सेकेंड, एंड दैट इज वाई 0 करंट बोल सकते हैं। ऐसा किसी भी एरिया के साथ केस है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी एरिया के साथ, आप कोई और भी एरिया लेंगे तो उससे भी आप बता सकते हैं कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया को लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेंगे एवरी सेकेंड, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी क्रॉस करेंगे, एंड दैट इज वाई वी से दैट इसके कारण कोई भी इस करंट नहीं होता है। इस थर्मल एनर्जी के कारण जो वेलोसिटी है उससे कोई भी करंट नहीं होता है। इस तरह के मोशन को हम रैंडम मोशन बोलते हैं। तो आइए रैंडम मोशन के बारे में और बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखा कि रैंडम मोशन के कारण कोई भी करंट नहीं होता है। करंट इज 0 ड्यू टू थर्मल एनर्जी और रैंडम मोशन। थर्मल एनर्जी, इसके कारण जो वेलोसिटी होता है और इसके कारण जो मोशन होता है उसको आप बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को और समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कंडक्टर के अंदर एक्चुअली क्या चीज़ पाया जाता है। तो देखिए, कंडक्टर के अंदर हम दो चीज़ बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लेंटी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा क्या होता है, रिमेनिंग जो बचा हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो एटम का जो पोर्शन बचा हुआ रह जाता है उसको बोलते हैं लैटिस। उस स्ट्रक्चर को हम लैटिस बोलते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, कंडक्टर हैज टू थिंग्स। मेटल का जो कंडक्टर है उसके अंदर दो चीज़ है, एक तो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम से फ्री होने के बाद जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं लैटिस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इतनी हाई स्पीड के साथ लैटिस से टकराते रहते हैं, दे मेक कॉलिजन। वो कॉलिजन करते रहते हैं जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पाथ जो है
लगातार चेंज होते रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पाथ अगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में तब तक मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब तक कि वो कॉलिजन नहीं करते हैं। आफ्टर दे मेक कॉलिजन विद द लैटिस, उसका पाथ चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कॉलिजन हुआ, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। अगेन मान लीजिए यहाँ कॉलिजन हुआ, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ कॉलिजन हुआ, उसका पाथ चेंज होगा अगेन, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं दिस इज द काइंड ऑफ रैंडम मोशन आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये रैंडम मोशन है। और अभी आपने बताया कि रैंडम मोशन के कारण जो है कोई भी करंट नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप मान सकते हैं कि रैंडम मोशन के कारण जब तक आपने बैटरी कनेक्ट नहीं किया है कंडक्टर के अक्रॉस, तो आप मान सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, रेस्ट में। देखिए मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप मान सकते हैं कि दे आर एट रेस्ट। नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे आर इन रेस्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी एंड ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या करेंगे, वी कनेक्ट अ बैटरी और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। अभी क्या है, ये सब रेस्ट में है। आइए बात करते हैं कि जब आप बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो यही मैंने पीस ऑफ वायर लिया है, सेम पीस ऑफ वायर, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। अब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। व्हाट विल हैपन देन, क्या होगा। तो देखिए जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो फिर इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस तरह से पूरे कंडक्टर में। और पूरे कंडक्टर में इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उस पर फोर्स लगने लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगेगा। मैं एक पे फोर्स दिखा रहा हूँ बट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे, स्लोली स्लोली अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू विल मूव विद अ वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, उसको डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स will moves in the direction in the direction opposite to the electric field, to electric field in conductor with a velocity कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है vd से डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, दिस इक्वल्स टू माइनस at a इंटू टाउ एक्स। ए इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। तो ये देखिए फोर्स बाय मास मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया इंटू टाउ। टाउ क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन द कॉलिजन्स। देखिए कॉलिजन जो है सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बीच में जो कॉलिजन होता है, सक्सेसिव कॉलिजन, उनका टाइम सेम नहीं रहता है, सबका अलग अलग होता है। इसलिए जो है हम जो टाइम निकालते हैं कॉलिजन का, दो सक्सेसिव कॉलिजन का जो टाइम निकालते हैं वो हम एवरेज वैल्यू देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन एवरेज वैल्यू है। तो इतने वेलोसिटी से आप देख लीजिए, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में एक रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो लेट्स डू दैट। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है और इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ का एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी
वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर इस तरह से। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से मूव कर रहा है। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से सभी वी डी वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एक पार्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोकस कीजिए। ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? टी टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा वी डी इंटू टी। तो कुछ ये यहाँ से यहाँ का एक फ्री, यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो टी टाइम में कहाँ पे पहुँच जाएगा? तो वो कुछ ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर ये वी डी इंटू टी है तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है? अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा ये डिस्टेंस है इनटू एरिया इज द वॉल्यूम। इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका नंबर कितना होगा? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर n से बताते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम क्या है? इसके अंदर का टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, ये बता रहा है। अब इसका चार्ज कितना होगा? इसके अंदर जितने भी हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसका चार्ज हो जाएगा ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज। तो क्या है? टी टाइम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर के वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इस एरिया को क्रॉस कर लेगा और दैट इज व्हाई दिस इज द चार्ज दैट विल क्रॉस इन टी टाइम। तो फिर करंट कितना होगा इस एरिया से? मैं इस एरिया के बारे में बता रहा हूँ। इस एरिया से करंट कितना पास करेगा? तो करंट विल बी क्यू बाय टी। टी से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा रिलेशन एन ए वी डी ई। दिस इज द करंट। तो इस तरह से करंट को डिराइव